एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 92वां। श्री राग भगत कबीर जियों का। भगत कबीर जियों का मीन्स ये रचना, ये शब्द भगत कबीर जी का है। अचरज एक सुनहोरे पंडिया, अब किछ कहन न जाए। सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन में खुली लाई। हे पंडित, एक अजीब बात सुनो। हालांकि उसे कहना बड़ा कठिन लग रहा है, फिर भी सुनो। उस प्रभु ने सारे जगत को माया की मेखला में बांधकर देवता, मनुष्य, गण, गंधर्वों आदि को सम्मोहित कर रखा है। माया का मेखला बनाकर पूरी सृष्टि को, देवताओं को, मनुष्य को, गण गंधर्वों को सम्मोहित कर रखा है। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहा। प्रभु के अनहद नाग की किंगरी बज रही है और उसकी कृपा से मेरी सुरती शब्द में लीन हो गई है। उस प्रभु की कृपा से ही जो मेरी सुरती है वो प्रभु नाम में, गुरु के शब्दों में, प्रभु के गुणगान में लीन हो गई। रहाऊं भाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश एक पाया। मेरा मस्तिष्क भट्ठी बना पड़ा है। जैसे हम कहते हैं ना कि शराब का नशा होता है, शराब में नशा होता है, ऐसे ही जो आप कई साधुओं को देखोगे कि वो एक कोई भी नशा करते हैं और फिर उसी धुन में ही प्रभु का नाम जपते रहते हैं। क्योंकि नशे की वो स्टेट होती है कि आप जिस काम में लगे उसी काम में लगे रहो, दिमाग और तो कहीं भागता नहीं। तो वो धुनी रमा कर कह लो या कोई भी नशा कर कर कह लो, वो उसी धुन में मस्त रहते हैं, प्रभु नाम की धुन में मस्त रहते हैं। तो कबीर जी अब अपने अंदर ही जो भट्ठी बनी हुई है, मस्तिष्क में, दशम द्वार में, उसमें जो शराब बनने वाली है उसका वर्णन करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरा मस्तिष्क भट्ठी बना हुआ है। दशम द्वार है ना, वहां मेरा मस्तिष्क भट्ठी बना पड़ा है और बुरे कर्मों की ओर संकोच मानो फालतू पानी बाहर फेंकने वाली नाली है। अब जिस भट्टी में शराब बनती है ना, उस भट्टी से फिर दो नालियां जा रही हैं। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो मेरे दिमाग, जो मेरे मस्तिष्क में भट्टी बनी हुई है ना, उसमें से भी दो नालियां निकल रही हैं। एक में से बुरे कर्मों की ओर से संकोच करना, जैसे एक में से है ना कि वेस्ट पानी निकल रहा है, वो वेस्ट पानी मस्तिष्क में से क्या निकल रहा है कि बुरे कर्मों की रोकथाम लग गई है, बुरे कर्मों को करने में संकोच आ रहा है, अब उसमें रुकावट आ गई है, अब गुण निकलते चले जा रहे हैं और गुण बसते चले जा रहे हैं। अब मस्तिष्क माया में विचरण करने को संकोच करता है। बुरे कर्मों की ओर से संकोच, अपने मन को मनाना, अपने मन को रोक लेना, मानो फालतू पानी बाहर फेंकने वाली नाली है।
उसमें से अवगुण निकल रहे हैं और दूसरी नली में से गुण अंदर प्रवेश कर रहे हैं। गुण ग्रहण करना मानो सोने का कलश है, जिस कलश में वो शराब इकट्ठी हो रही है। तिसमें धार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया। मेरे शुद्ध हृदय में नाम अमृत की बड़ी स्वच्छ धारा चू रही है, जो मस्तिष्क में तैयार हो रही है। और कलश कौन सा है? सोने का, गुणों से भरा हुआ है। मेरे शुद्ध हृदय में, अब शुद्ध है हृदय, अब वहां विकारों का वास नहीं, अब हृदय शुद्ध हो गया है, निर्मल हो गया, मैल रहित, अवगुणों की महल रहित हो गया। मेरे शुद्ध हृदय में नाम अमृत की बड़ी स्वच्छ धारा चू रही है, नाम अमृत की धारा चू रही है। और सब रसों से उत्तम नाम रस आस्वित किया जा रहा है। उसमें जो नाम रस की धारा चू रही है ना, फिर उसी रस को पिया जा रहा है, आनंद लेकर पिया जा रहा है। सब रसों से उत्तम रस है ये, सब रसों से उत्तम नाम रस आस्वित किया जा रहा है। एक जो बात अनूप बनी है, पवन पियाला साजिया। एक अन्य बात बड़ी अच्छी बन गई है। अब नाम रस चू रहा है, उसको पीना है तो प्याले में पीना है। वो प्याला क्या बना है? वो श्वासों का प्याला बना है। एक अन्य बात बड़ी अच्छी बन गई है कि मैंने श्वासों को प्याला बना लिया है। हर श्वास के साथ वो रस पिया जा रहा है, हर श्वास के साथ प्रभु राम नाम रूपी अमृत पिया जा रहा है। और श्वास श्वास के साथ उस प्रभु नाम का पान करने से तीन भवन में है एको जोगी, कहो कवन है राजा। श्वास श्वास के साथ उस प्रभु का नाम पान करने से वह प्रभु तीनों भवनों में व्याप्त दिखाई दे रहा है। हे पंडित, बताओ अब उससे बड़ा और कौन हो सकता है? जब हर श्वास के साथ उस नाम रस को पिया है, प्रभु नाम का सुमिरन किया है, तो अब अवस्था ऐसी बनाइए कि जहां देखो त्रिभुवन में वहीं वो परमात्मा दिखाई दे रहा है, उसका वास दिखाई दे रहा है। तो क्या कह रहे हैं कबीर जी? हे पंडित, बताओ अब उससे बड़ा और कौन राजा हो सकता है? ऐसे ज्ञान प्रगट्यो पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता। और दुनी सब भरम भुलानी, मन राम रसायन माता। इस प्रकार उस प्रभु की पहचान का सर्वोत्तम ज्ञान मेरे अंदर प्रकट हो उठा है, और कबीर उसके रंग में रंगा गया है। प्रभु का ज्ञान मेरे अंदर प्रकट हो गया है, भ्रमों से पर्दा हट गया है। अब प्रभु का अनुभव हो गया है, उसका ज्ञान हो गया है। अब त्रिभुवन में वही वही दिखाई देता है। सारा संसार तो भ्रमों में भूला पड़ा है, परंतु मेरा मन उस राम रसायन में मदमस्त हो चुका है। जैसे लोग शराब रूपी रसायन में मस्त होते हैं ना, ऐसे कबीर जी कह रहे हैं मेरा मन उस राम नाम रूपी रसायन में मस्त हो गया है। मैंने उसकी शराब बनाई जो गुणों से भरी हुई है, जिसका कलश भी सोने का है, जिसको हर श्वास का प्याला बनाकर मैं पीता हूँ।
सारा संसार तो भ्रमों में भूला पड़ा है, परंतु मेरा मन उस राम रसायन में मस्त हो चुका है। और दुनी सब भरम भुलानी, मन राम रसायन माता।